हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में हम आज टेस्ट 80 पढ़ने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित है और 100 बहुत ही उपयोगी सुपरहिट क्वेश्चन इतिहास के हैं, जिनसे आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे एक से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये मेरी टेस्ट सीरीज़ का ही एक पार्ट है। मेरे जो टेस्ट हैं वो 100 टेस्ट हैं। 100 टेस्ट मतलब 10,000 क्वेश्चन हैं। अभी इस पे ऑफ़र चल रहा है, आपको बहुत कम डिस्काउंट में मिल भी रहा है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं लेना चाहते, आपने कहीं और से ले लिया है, तो आप वीडियो में देखिए। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने वीडियो में करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की है? तो जॉन मॉर्सल ने की है। सांची की पहाड़ी पर पुरातत्व संग्रहालय सांची बनाया है। आप अगर सांची गए हो तो आपने देखा होगा। तो उसकी स्थापना किसने की है? सर जॉन मॉर्सल ने की है। होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? होलकर जो वंश की खोज की थी वो की थी मल्लाराव होलकर ने। किसने की थी? मल्लाराव होलकर, जिनके पुत्र खंडेराव थे। और अगर आपने जो अभी चल रहा है अहिल्या का नाटक चल रहा है, अहिल्या बाई, सोनी चैनल पे, तो आप देखते होंगे, तो आपने देखा होगा मल्लाराव होलकर वंश की इन्होंने खोज की थी। स्वतंत्रता से पहले किसे निर्माण का पेरिस कहा जाता था? निर्माण का पेरिस बड़वानी को स्वतंत्रता से पहले कहा जाता था। बालाघाट में लौंजी का किला, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि लौंजी का किला कहाँ पे है। लौंजी का किला बालाघाट में है। किस राजवंश से संबंधित है? गौड़ राजवंश से। ये जितना भी पूर्वी क्षेत्र है मोस्टली गौड़ क्षेत्र रहा है। गौड़ वंश का ही वहाँ पे शासन रहा है। जो भी हमारा जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो ये वाला जो हिस्सा रहा है मोस्टली इस पार्ट जो है गौड़ राजवंश के ही क्षेत्र में रहा है। तो लौंजी का किला बालाघाट में है। किससे संबंधित है? गौड़ से। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण हैदर अली ने कराया था। हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे और मैसूर के सुल्तान थे। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में है। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? महेश्वर में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे नोट्स की, तो यूनिट 7 की, यूनिट 9 की और यूनिट 10 की पीडीएफ उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। करंट तैयार हो रहा है। आज रात को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट लेके आने वाली हूँ। मध्य प्रदेश की जितनी भी खेल समसामयिकी है वो आपको लेके आऊँगी। कप्तान फोर्सिथ को कौन से स्थान की खोज और विकास करने का श्रेय प्राप्त है? तो कप्तान फोर्सिथ को पचमढ़ी की खोज और विकास करने का श्रेय प्राप्त है। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और किसको अपनी राजधानी बनाया? दिलावर खान ने जब अपनी सल्तनत की शुरुआत की तो मांडू की जो स्थापना की अपने सल्तनत की और शुरुआत की जब अपने सल्तनत की, मालवा सल्तनत की, तो मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। दिलावर खान ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? तो 1822 में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की? भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 में। कब की थी? 1957 में की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम इंदौर था। ये कब से कब तक रही थी? 1948 से 56 तक रही थी। 56 में जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मुरैना में 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी 22 मंदिर का समूह क्या कहलाता है? ये बटेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? बटेश्वर। 12 जो 22 मंदिरों का समूह है वो बटेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? बटेश्वर। कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? इनमें से सिकंदर बेगम। भोपाल में बहुत सारी, लगभग 12 बेगमों ने शासन किया था, उनमें सिकंदर बेगम प्रमुख हैं। 1660 में उड़ान सिंह ने किस शहर की स्थापना की? तो याद कीजिएगा, उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की थी। उड़ान सिंह जो हमारा मध्य प्रदेश का सागर जिला है उसकी स्थापना किसने की थी? उड़ान सिंह ने। फ्रेंड्स, अभी अगर आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे मेंस के नोट्स का रिव्यू मेंस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी का रिव्यू दिया है। मेंस पे अभी ऑफर है क्योंकि आफ्टर 25 जुलाई रेट बढ़ जाएगा, तो आप मेंस के नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं। मेंस और प्री के पैकेज की साथ में भी बुकिंग कर सकते हैं। इनके साथ आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप भी मिलेगा और टोटल मेंस की 47 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप सॉल्व पेपर नहीं लेते हैं तो 39 बुकलेट मिलेंगी, तो आप मेंस के ले सकते हैं। साथ में इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलेंगे जहां इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे।
जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित मेंस क्वेश्चन होते हैं या दूसरे घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको वहाँ दिए जाते हैं। पिछली बार 2019 में 90 से 93% हमारे नोट से ही आया था। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान ईस्वी में हुई थी और इसका पता अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। देखो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा चंदेरी है। कब इसकी खोज हुई थी? 1305 ईस्वी में। किसने पता लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है? चंदेरी है। कब खोज हुई? 1305 में। किसने पता लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने पता लगाया। शिवपुरी में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 20 मई 1857 में शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। डॉक्टर एस.डी. साकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? तो महेश्वर और नाबदा टोली से। होलकर राज्य की स्थापना किस सन में हुई? 1719 में होलकर की स्थापना हुई। खान देश पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? खान देश पर अकबर ने आक्रमण किया था 1599 में। खान देश पर अकबर ने कब आक्रमण किया? 1599 में किया। दुरई की संधि कब हुई थी? 1738 में हुई थी दुरई की संधि। बन सत्याग्रह कब हुआ था? बन सत्याग्रह हुआ था 1930 में। कब हुआ? 1930 में। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? मंगई लेख से धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी है? कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार वंश का अंतिम शासक था महलक देव। कौन था? महलक देव था। चंदेलों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो चंदेलों ने अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो को। किसने बनाया? चंदेलों ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष हैं? तांबे के सिक्के। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष हैं? तांबे के जो सिक्के थे वो सातवाहन के शासन के साक्ष्य हैं कि सातवाहनों ने यहाँ पे शासन किया था। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त हुए हैं? भूमक के सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं। किसके? भूमक के। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बनाया है? पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया है? नागवंश की। पुराणों में पद्मावती किसकी राजधानी बताया है? नागवंश की बताया है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ में। किस में उल्लेख है? पाली ग्रंथ में। मांधाता नगर के संस्थापक कौन है? ये मूलचंद नहीं है, मुचुकुंद है। मुचुकुंद जो थे उन्होंने मांधाता की स्थापना की थी। किसने की थी? मुचुकुंद ने। मुचुकुंद मांधाता नगर के संस्थापक थे। पनगुड़रिया जो है वो ये लेख क्या है? पनगुड़रिया से शिलालेख प्राप्त हुए। पनगुड़रिया एक जगह का नाम है, वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में है? भूमरा का शिव मंदिर सतना में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा का शिव मंदिर जो है वो सतना में है। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी है? शक्तिमती जो है वो चेदी महाजनपद की राजधानी है। शक्तिमती किसकी राजधानी है? चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो मध्य प्रदेश के दसपुर में था औलिकर वंश का शासन। दसपुर में किस वंश का शासन था? तो दसपुर में शासन था औलिकर वंश का। दसपुर में शासन था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर ने करवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था राजा मधुकर ने। राजा मधुकर ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो इंदौर, नागपुर और रीवा को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। भीमबेटका एक पाषाण आश्रय है, मतलब पत्थरों का स्थल है। ये किस समय का पुरातात्विक स्थल है? भीमबेटका पुरा पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका कौन सा है? तो भीमबेटका पुरा पाषाणकालीन स्थल है। राजा भोज किस राजवंश के साथ राजा थे? परमार वंश के। हर्ष को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? यशोधर्मन थे। गलत जोड़ा, यशोवर्मन मालवा का था। चंदेल बुंदेलखंड के थे। तोमर मांडू के थे। उज्जैन कौन से थे? उज्जैन का जो शक थे, उज्जैन में शकों ने शासन नहीं किया, तो उज्जैन और शक गलत हो जाएगा। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी कौन सी थी? 1818 तक थी महेश्वर। भोपाल में गौहर महल 1816 में किसके अंतर्गत आता था? भोपाल का जो गौहर महल है 1816 में नवाबों के अंतर्गत आता था।
किस आदमी को चंबल का शेर कहते थे? डाकू मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता था। मोरक्को यात्री जिसने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था। देवास किसके द्वारा बसाया गया था? तुकोजी राव और जिवाजी राव। देवास को किसने बसाया? तुकोजी और जिवाजी राव। बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य। क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ? गुप्त काल में। किसके? गुप्त काल। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? धार किले में। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ? जो पेशवा बाजीराव है उनका जन्म किस किले में हुआ था? धार के किले में हुआ था। आला उदल किसके सेनापति थे? चंदेल शासक के। आला उदल किसके थे? चंदेल शासक के। मांडू का शासक बाज बहादुर किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। मांडू का जो शासक था बाज बहादुर किसके समकालीन था? अकबर के। हयहू राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? कीर्तिवीर्य अर्जुन था। कौन था? कीर्तिवीर्य अर्जुन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था जबलपुर में। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला ने। बुंदेला ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? उज्जैन में है कायथा। रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? यदुवंशी नरेश मधु। मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का जो बना एकमात्र सास बहू मंदिर है उसको किसने बनवाया था? महीपाल ने। सास बहू मंदिर को किसने बनवाया था? सास बहू मंदिर को महीपाल ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिमकेटफिसस के सिक्के प्राप्त हुए। कुषाण शासकों का जो निधि प्राप्त हुई उससे किसके सिक्के प्राप्त हुए? किस कुषाण शासक के? बिमकेटफिसस के हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक ने कराया? राजा सवाई जयसिंह ने कराया। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने कराया? राजा सवाई जयसिंह ने कराया। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। कौन थे? राणोजी सिंधिया। चरण पादुका जो संहार हुआ था किसके आदेश पर हुआ था? फिसर के आदेश पर हुआ था। चरण पादुका जो संहार है वो किसके आदेश पर हुआ था? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बोला जाता है इसको। ये फिसर के आदेश पर हुआ था। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी है? मगराज वंश की। किसकी? मगराज वंश की। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के हैं? भानुगुप्त के। एरन अभिलेख जो प्राप्त हुए वो किस वंश के शासक के हैं? भानुगुप्त। ओरछा की स्थापना किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना की। किसने? राजा रुद्र प्रताप ने की। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? गांगेयदेव नहीं था। उपेंद्र मुंज और उदयादित्य थे। गांगेयदेव नहीं थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव चेजाग भक्ति के चंदेल वंश का शासक था। चंदेल वंश का चेजाग भक्ति के जो चंदेल थे उस वंश के थे धंगदेव। किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था? 13वीं सदी में। जनरल दोस्त मोहम्मद खां थे वो क्या थे? तो वो अफ़गान थे। कौन सी मतलब रखते थे? क्या लिखते थे खुद को? अरबी थे, ईरानी थे, मंगोल थे, वो अफ़गानी थे। नरेश मानधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था कौन था? गंधर्वों को हराया था पुरुकुस ने। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? अकबर के। तुमैन अभिलेख कहाँ पे है? तुमैन अभिलेख अशोकनगर में है। तुमैन अभिलेख कहाँ पे है? तुमैन अभिलेख अशोकनगर में है। फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे अशोकनगर ज़िले का गठन कब हुआ था? किस सन में हुआ था? जो लोग भी वीडियो मेरा पसंद करते हैं सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। सबके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और मुझको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो ये इसका भी जवाब दीजिएगा कि अशोकनगर ज़िले का गठन कब हुआ था। और जहाँ तक एग्ज़ाम टाइम तक मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो आपको करवा दूँगी। इंपॉर्टेंट PDF लेने के लिए आप मेरे प्ले स्टोर से GK विद आकांक्षा ऐप डाउनलोड कीजिएगा या आप इंस्टा मोजो से देख सकते हैं। C सीरीज़ जो करा रही हूँ मैं MPPSC क्रैश कोर्स की, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 30 डेज़ क्रैश कोर्स मिलेगा। उसमें मैंने C 21 तक करवा चुकी हूँ अभी तक। वो 21 भाग ज़रूर देख लीजिएगा। जो करवाती जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तुमैन अभिलेख अशोकनगर में है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किस राजा के साथ रेवा का विवाह हुआ था? पुरुकुस के साथ हुआ था। किस नरेश ने नर्मदा के तट पर मांधाता नगर को बसाया था? राजा मुचुकुंद ने बसाया था। तुंडीगत किस शहर का प्राचीन नाम है? तुंडीगढ़ दमोह का नाम है। तुंडीगढ़ किसका नाम है? दमोह का।
रामायण काल के शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने प्रदेश के किस स्थान पर शासन किया? तो शत्रुघ्न के जो पुत्र हैं शत्रुघाती, उन्होंने विदिशा पर शासन किया। किस पे? विदिशा पर। प्रदेश के मत्स्य जनपद के राजाओं ने महाभारत के किस पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो मत्स्य जनपद के राजा थे, उन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। कौन सी जनपद महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल नहीं हुए? नील जनपद जो नहीं हुई थी पांडवों की ओर से, ये कौरवों की तरफ से हुई थी। पांडव की ओर से कौन थे? वत्स थे, चेदी थे और काशी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मालवा से प्राप्त हुए। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है? तुमेन अभिलेख में। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो सूपिया अभिलेख है रीवा में। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, यही पूछ सकते हैं रीवा अभिलेख कहाँ पे है, सूपिया अभिलेख कहाँ पे है? रीवा में है। तुमेन अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर में है। सूपिया अभिलेख कहाँ पे है? रीवा में है। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? मंगाई से। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी है? कलचुरी की। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश अलाउद्दीन ने कराया था। रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? गोंडवाना की थी रानी दुर्गावती शासका। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित किया? पवार वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित किया। डॉक्टर एस.डी. साकलिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थानों में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? हम एक बार और पढ़ चुके हैं, महेश्वर, नाबदा, टोली। होलकर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1719 में। होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया? 1818 में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमस रो आया था। होशंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मांडू में। सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण में। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? इनमें से तो कलचुरी जो है त्रिपुरी के शासक थे, तो कलचुरी त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है उससे संबंध रखता है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक है जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था? तो राजा भोज ऐसे शासक हैं जो महान विद्वान थे, लेखक थे और योद्धा थे। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था इनमें से? तो बुंदेलखंड का इनमें से प्रतापी शासक था छत्रसाल। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ में ये बताया गया है। महेंद्रता नगर के संस्थापक कौन था? मुचुकुंद था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 इतिहास के सुपरहिट सुपरफास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कल मध्य प्रदेश की राजनीति में आपके लिए लेके आऊँगी। मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, तो वह ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग तक ये वीडियो पहुँचे और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।